नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न पत्र का नाम है गद्य, व्याकरण, अलंकार तथा भारतीय संस्कृति। आज की इस कक्षा में हम अलंकार पढ़ने जा रहे हैं। सबसे प्रथम मैं आपको अलंकार की परिभाषा समझाना चाहूँगी कि अलंकार क्या है। अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। अलंकृत करना, होना, यह सुंदर लगने या शोभा बढ़ाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे हम हार, कंगन, कुंडल, बाजूबंद इत्यादि अलंकार पहनकर सुंदर लगते हैं, वैसे ही अलंकार यथा उपमा, अनुप्रास, रूपक, यमक आदि काव्य के शब्द और अर्थ रूपी शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। यदि कंगन पहनकर हमारा शरीर, हाथ, पैर इत्यादि सुंदर लगता है तो काव्य का शरीर भी अलंकार से सजकर सुंदर लगता है। पैर का सुंदर लगने का तात्पर्य यहाँ पे पायजेब या बिछिया पहनकर वह जो पैर सुंदर लगते हैं। और ये अलंकार कहीं शब्द रूप होता है, कहीं अर्थ रूप। प्राचीन आचार्यों ने काव्य के अलंकारों का लक्षण इस प्रकार से किया है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते आचार्य दंडी, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यहाँ यह समझना होगा कि अलंकार काव्य की शोभा या उत्कर्ष करने वाला तत्व है। काव्य का जीवनदायक या आत्म तत्व नहीं है। इसलिए यदि किसी काव्य में अलंकार न भी हो तो भी काव्य यानी किसी काव्य में अलंकार न भी हो तो भी काव्य हानि नहीं होगी, वह काव्य तो रहेगा ही। अलंकार काव्य का अस्थिर धर्म है। यही अस्थिर धर्म अलंकार और गुण का भेदक तत्व है। क्योंकि गुण काव्य के स्थिर धर्म हैं, इसलिए काव्य प्रकाशकार ने अष्टम उल्लास में इस प्रकार से लिखा है। उपकुर्वन्ति तम संत ये अंग द्वारेण जातोचित हरादिवद अलंकाराते अनुप्रास उपमा आदयः, अर्थात जो शब्द और अर्थ रूप अंगों के द्वारा कभी कभी उस रस को उपकृत उत्कर्ष युक्त करते हैं, वे अनुप्रास और उपमा आदि हार आदि के सदृश काव्य के अलंकार होते हैं। हार आदि के सदृश अर्थात जैसे हम हार पहनते हैं, पायजेब पहनते हैं, कंगन पहनते हैं तो हमारा शरीर सुंदर लगता है, उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब काव्य में शब्दों को सुंदर लगाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है या अर्थों को सुंदर लगाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है, तो ये जो अलंकार यथा अनुप्रास, उपमा आदि हार आदि के सदृश काव्य रूपी शरीर के अलंकार होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से दी है। शब्द अर्थयो स्थिरा ये धर्मा शोभा अतिशायिनः रसादि उपकुर्वन्तो अलंकार ते अंग आदिवत, अर्थात शोभा का उत्कर्ष कर देने वाले रस आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं, वे अंगद, बाजूबंद आदि की भांति अलंकार कहलाते हैं। काव्य और शब्द के आधार पर मुख्यतः अलंकारों के दो भेद होते हैं, शब्दाश्रित अलंकार या शब्दालंकार, अर्थाश्रित अलंकार या अर्थालंकार इति शम।